चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रहा है, नई ऊंचाई छू रहा है, हर पार्टी दम भर रही है कि वो जीतने जा रही है। लेकिन ये अपना एक ऐसा समर है, ऐसी महाभारत है जो कि आप समझते हैं कि हर किसी को एक विश्वास दिलाती है। लेकिन विश्वास जो बरसों का है, वो बरसों से लोग बरत रहे हैं, उस विश्वास से अपने आदमपुर को वो खरी जीत दिखाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है यहाँ के लोगों से जानते हैं। हम खड़े हैं बालसमंद में, और बालसमंद एक बहुत बड़ा गांव है। वहाँ पर हमेशा हार जीत का फैसला वहीं से होकर गुजरता है। इस बार बालसमंद की जनता किसको अपने हक में फैसला देगी, जानने का प्रयास करते हैं। आदमपुर हल्के में मुख्य भूमिका निभाएगा, सबसे बड़ा गांव है हल्के में जी। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी, मुख्य मुकाबला आखिर में उसके बीच में हो गया। हाँ जी, दोनों पार्टी में होगा। जो जयप्रकाश है आरोप लगाते हैं कि कुलदीप बिश्नोई या ये परिवार जो भजनलाल परिवार, इनको राजनीति करनी नहीं आती। जयप्रकाश जी वैसे ही करे, इनको 54 साल हो गए, राजनीति ऐसी होगी। 3 बार सीएम बन गए, 3-4 बार MP बन गए, राज्यसभा बन गए, डिप्टी CM से भाई रहा। राजनीति के खिलाड़ी है परिवार ही शुरू से। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं हुड्डा जी, वो भी कहते हैं कि जो ये परिवार है उनका गढ़ नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस का गढ़ है। और इस तरह से जो जयप्रकाश यहाँ उम्मीदवार है कांग्रेस के, वही एकमात्र जीत के हकदार उम्मीदवार है। चौधरी भजनलाल जी का तो परिवार है, गढ़ है, गढ़ रहेगा, गढ़ है। उन्होंने काम की है, लोगों का मन जीतता है। हमारा 90 हल्के में सबसे लास्ट हल्का था ये, बैकवर्ड साइड का। हरियाणा में 1 नंबर हल्का उन्होंने बनाया। पूरे भारत में आदमपुर की गूंज है। ये 24 गढ़ और गढ़ ही रहेगा। अपने वायदे पे खरे उतरेंगे वो, बिल्कुल। ये बालसमंद की जनता, आदमपुर हल्के की जनता उनका तहे दिल से स्वागत करेगी और वोटों से उनको इतनी भारी जीत दिलाएगी कि वो शायद वो भी ना सोच पाए। उम्मीदवार और हैं कोडाराम कहते हैं कि मैं बालसमंद का लोकल निवासी हूं और लोग मुझे प्यार करते हैं। हालांकि उन्होंने इनेलो को दामन थाम लिया, पहले कांग्रेस में थे, उसको भी अपने हिस्से का मिलेगा जी। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, ठीक है ना। जयप्रकाश कांग्रेस के हैं, तो ये सभी भी उम्मीद करते हैं कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी, अपना प्यार देगी। तो इनके प्रति क्या सोचते हैं आप? कोडाराम नंबरदार को तो कुछ देगी, बाकी JP को और आप पार्टी को तो देख लेना, रिजल्ट 6 तारीख को क्या आएगा। नहीं, उनमें क्या कोई कमी नजर आती है आपको? तो JP में तो कमी है, कहाँ है यहाँ का? यहाँ का भारी कैंडिडेट है वो, कैसे उसको लोग अपनाएंगे। बढ़िया माहौल है जी भव्य पक्ष में। भव्य को क्यों कहते हैं आप? भव्य बिश्नोई, क्या कारण है? इन्होंने काम इन्हीं के परिवार ने किया जी, आदमपुर के लिए। हाँ जी, लेकिन आदमपुर की पहचान है भजनलाल की पहचान आदमपुर है। और आदमपुर को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, इस इलाके में तो नहीं मिलेगा। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जयप्रकाश कहते हैं कि मैं यहाँ पर जीता हूँ। कांग्रेस रही नहीं जी, कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की अब तो हुड्डा और दीपेंद्र की कांग्रेस रही। आम आदमी पार्टी की नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है जी। माहौल बढ़िया है जी, जीत है, एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत कैसे कह सकते हैं? क्यों, ये गढ़ है ना। किसका गढ़ है? अब भजनलाल का गढ़ है। नहीं, आजकल जो भूपेंद्र हुड्डा जी बार बार हर जनसभा में कह रहे हैं कि ये भूपेंद्र जो ये आदमपुर है, ये कांग्रेस का गढ़ है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये कांग्रेस का ये नहीं है, ये भजनलाल का गढ़ है। देश में परिवर्तन का राजनीति लाने की बात कहने वाले आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि इस बार वो यहाँ से एंट्री करेंगे हरियाणा में और 2024 में पूरा हरियाणा कब्जे में कर लेंगे। नहीं, अब भी जीत भव्य की है और 24 में भी। क्या उम्मीद है भव्य से आपको? कम से कम लाख पार है। भव्य से क्या उम्मीद है काम की? भजनलाल ने किया है, कुलदीप ने किया है, ये भी करेगा। भव्य से काम की क्या उम्मीद है? तीसरी काम करेगा, सभी काम करेगा। क्या काम करेगा? जो भजनलाल ने किया है उसी रास्ते पर चल। वैसे जी शिक्षित लड़का है, बाहर से शिक्षा ग्रहण कर गया है। जो शिक्षा शायद हरियाणा में कोई MLA MP ने नहीं की, उसका लाभ आदमपुर हल्का पूरा उठाना चाहेगा। तो आप मानते हैं यहाँ के जो युवा हैं वो आने वाले समय में बहुत कुछ पा पाएंगे इस भव्य बिश्नोई से, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है? ज्ञान क्या, जितनी उम्मीद आदमपुर हल्का ने चौधरी भजनलाल से की, उससे ज़्यादा दिया। भव्य से भी हम यही उम्मीद करते हैं, जो हमें उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा देंगे। यहाँ के युवा कहते हैं उन्हें रोजगार से मतलब है, उन्हें उच्च शिक्षा से मतलब है, उन्हें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी चाहिए। तो क्या भव्य ये सब देने में समर्थ हो पाएंगे? उनकी एक वीडियो आती है जी भव्य जी को, वो प्रैक्टिस में भी इतने माहिर हैं, जो उनको स्पोर्ट्स का भी ज्ञान है। पढ़ाई बाहर करके हर चीज़ में अव्वल रहे, तो उनको पढ़ाई का भी ज्ञान है। सबसे शिक्षित उम्मीदवार है, युवा उम्मीदवार हैं। बाहरी एक आदमपुर को जिताना है कि कलायत को जाके हम जिताएं या रोहतक को जाके जिताएं। हिसार के चौधर का भी सवाल है इसमें, आदमपुर हमारा परिवार का भी सवाल है, हमारे हरियाणा को बचाना, और मोदी जी का भी सवाल है, खट्टर जी का भी सवाल है। मोदी जी विदेशों में धूम मचा रहे हैं, खट्टर जी हरियाणा मचा रहे हैं, भजनलाल परिवार हिसार में धूम मचा रहा है। इन सारों का एक ही समीकरण है जी, भव्य जीते। वोटिंग एक तरफा
एक तरफा चौधरी भजनलाल परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आज मजबूती और मिली है, जेजेपी जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार के अंदर शुरू हुई है, तो निश्चित रूप से ये चुनाव एक तरफा रह गया है। और यहाँ पे कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ पे जो कांग्रेस के जो उनके जो दफ्तर थे, कार्यालय थे, वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। वो बात आप मान सकते हैं, लेकिन दूसरा पहलू भी तो सोचो ना कि वो कार्यालय में नहीं है, वो गांव-गांव जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना प्रचार तेजी कर रही है और सट्टा मार्केट में चर्चा है कि कांग्रेस ऊंचाई पर आ गई है। कहाँ सट्टा मार्केट में चर्चा है? यहाँ पे इसके चौधरी भजनलाल परिवार के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई 85,000 वोट दिखा रहे हैं और जेपी के 40,000 से 35-30,000 पे वोट आ गए हैं। ये कन्फर्म रिपोर्ट है। जैसे ही जजपा भारतीय जनता पार्टी के जो संयुक्त रूप से उम्मीदवार है भाई भव्य बिश्नोई, और मैं धन्यवाद करूँगा जननायक जनता पार्टी का, जो एक कर्मठ कार्यकर्ता जिनके है वो भी आज से लगे हुए हैं और एक बहुत बड़े मार्जिन की ओर से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाई भव्य बिश्नोई जीतने वाले हैं। और एक दावे के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ, जिस तरीके से सीएम साहब का आशीर्वाद है, भाई भव्य बिश्नोई आने वाले समय में मंत्री बनेंगे। ऐसा है, आदमपुर की जनता ने बिल्कुल ही एक तरफा माहौल बना रखा है भव्य बिश्नोई के पक्ष में। यहाँ दूर दूर तक उनके साथ खड़े होने वाला कोई जो नाम है भव्य बिश्नोई का, किसी ने रटवाया आप सभी को? आप सभी उसी का नाम ले रहे हैं। देखो, हमने जो कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश है उनका नाम नहीं लेते, आप दूसरे इनेलो के उनका नाम नहीं लेते, आप आम आदमी पार्टी की चर्चा नहीं करते, सीधा भव्य बिश्नोई। हमने गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में पता किया है क्या माहौल है। गांव-गांव से एक ही आवाज़ है, भव्य बिश्नोई के पक्ष में एक तरफा लहर चली चलो है। एक सवाल पूछ लेता हूँ, देश में राजनीति में नई खोज करने वाले केजरीवाल हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं। आदमपुर से उनका उम्मीदवार है, जानते हैं, सतेंद्र, हाँ, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है वो परिवर्तन ला पाएंगे? ना जी, कोई परिवर्तन नहीं है। जो परिवर्तन लाया है इस आदमपुर इलाके में, वो सिर्फ भजनलाल परिवार ने और भजनलाल जी ने लिया है। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कहते हैं कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और गढ़ है ये आदमपुर उसका। तो ऐसे में जयप्रकाश ही एकमात्र उम्मीदवार है जो यहाँ से जीतेंगे। ना जयप्रकाश है, यहाँ कोई जनाधार नहीं है जी। पहले भी आके देख लिया है, बिल्कुल ही एक तरफा उन्होंने जनता ने नकार दिया है। अब की बार भी भजनलाल परिवार ही यहाँ से एक तरफा जीत हासिल करता है। गढ़ किसका है? चर्चाएं बहुत सारी जा रही हैं, चुनाव का माहौल है, चुनाव में सभी पार्टियां अपनी जीत का दम भर रही हैं, लेकिन चुनाव का माहौल जैसे जैसे गरमा रहा है, तारीख नज़दीक आती जा रही है। हमारा आपसे निवेदन है, 3 तारीख को सबसे पहले उठिए, मतदान कीजिए, बाद में जलपान कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का त्यौहार है चुनाव, और चुनाव में आपकी भागीदारी से आपके क्षेत्र का विकास होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आने वाली 3 तारीख को मतदान करने के बाद में फिर से इंतज़ार कीजिएगा 6 तारीख का, जब नतीजे आएंगे और अपने क्षेत्र में उस उम्मीदवार को आप अपने सामने देखेंगे जिसको आपने वोट दिया। आदमपुर न्यूज़ के लिए बालसमंद गांव से वीके शर्मा।